दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भारत में स्थित ताज होटल पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ताज होटल भारत के प्रमुख 5 सितारा होटलों में से एक हैं। ताज होटल की शाखाएं पूरे भारत में फैली हुई हैं। इसके अलावा उनके होटल न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में फैले हुए हैं। ताज होटल्स लग्जरी होटलों की एक श्रृंखला है और इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है, जिसका मुख्यालय एक्सप्रेस टावर्स, नॉरिमन पॉइंट, मुंबई में है। कंपनी पूरे भारत में 84 होटल और रिसोर्ट संचालित करती हैं तथा भूटान, मलेशिया, मालदीव्स, नेपाल, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन, अमेरिका और ज़ाम्बिया सहित अन्य देशों में कुल 100 से अधिक होटल और रिसोर्ट संचालित करती हैं। जयपुर में रामबाग पैलेस और मुंबई में ताजमहल पैलेस और टावर को 2013 में कोंडे नास्ट ट्रैवलर द्वारा विश्व के शीर्ष 100 होटल और रिसोर्ट्स में स्थान दिया गया था। कोंडे नास्ट ट्रैवलर ने 2014 में मुंबई के ताजमहल पैलेस को अपनी गोल्ड स्टैंडर्ड होटल सूची में 13वां स्थान दिया था और इसलिए आज के इस वीडियो में हम इस ताज होटल के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी जानने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आपको आज का वीडियो अंत तक देखना होगा। लेकिन उससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वहां सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बगल में मौजूद घंटी आइकॉन को भी जरूर दबा देना। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ताज होटल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सबसे प्रसिद्ध होटलों में से एक है। यही कारण है कि ताज होटल के छोटे से छोटे कर्मचारी का वेतन भी आसमान छू रहा है। सबसे पहले अगर आप यहां पर वेटरों की चर्चा करें तो दोस्तों आपको बता दें कि ताज होटल में एक वेटर की सैलरी 1 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपए तक होती है। इसके साथ ही उन्हें काफी टिप्स और बोनस भी मिलती हैं। यहां हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ताज होटल में आने वाले कई पर्यटकों को ताज होटल के भोजन और मेनू के बारे में ठीक से जानकारी नहीं होती है। इसलिए ये वेटर इन पर्यटकों को भोजन के बारे में जानकारी देने के साथ साथ सही मेनू चुनने में भी उनकी मदद करते हैं। फिर वो पर्यटक खुशी खुशी इन वेटरों को अच्छे टिप देते हैं और यही कारण है कि इन वेटरों का वेतन इतना अधिक है। अगर हम ताज पैलेस में कुक की चर्चा करें तो दोस्तों यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि ताज होटल में एक रसोइये की सैलरी 1 लाख रुपए से लेकर 11 लाख रुपए तक हो सकती है। दरअसल ताज होटल में दुनिया भर से तमाम मशहूर लोग आते हैं, इसलिए यहां दुनिया के सबसे बेहतरीन कुक को ही काम पर रखा जाता है। यही वजह है कि इन कुक की प्रतिष्ठा इतनी ऊंची है। मित्रों, जब आप ताज होटल में प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले ताज होटल का द्वारपाल आपकी कार का दरवाजा खोलेगा और आपका स्वागत करेगा। तो इस बार हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ताज होटल में एक कॉन्सियर्ज कितना कमा सकता है। ताज होटल में एक दरबान का वेतन लगभग 50,000 से 1 लाख रुपए तक होता है। फिर जब आप ताज होटल में प्रवेश करेंगे तो रिसेप्शन पर आपका स्वागत करने के लिए खूबसूरत महिलाएं मौजूद होंगी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन महिलाओं का वेतन 1 लाख रुपए से लेकर लगभग 2 लाख रुपए तक है। तो अब हम ताज होटल में रहने और खाने की लागत पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बताया कि ताज होटल दुनिया के सबसे प्रसिद्ध होटलों में से एक है, इसलिए ये कहने की जरूरत नहीं है कि यहां रहने और खाने के लिए आपको काफी पैसे खर्च करने होंगे। तो सबसे पहले हम ताज होटल में रुकने की लागत के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप इस जानकारी के माध्यम से पता लगा सकते हैं कि ताज होटल में एक दिन रुकने का कितना खर्च आएगा। इस होटल में
560 कमरे और 40 स्वीट रूम हैं। अगर आप इस होटल में सामान्य कमरा लेते हैं तो आपको लगभग 25,000 रुपए देने होंगे, और अगर आप अपने लिए स्वीट रूम बुक करते हैं तब इसकी कीमत लाखों रुपए हो जाती है। यहाँ का सबसे महंगा और शानदार स्वीट टाटा स्वीट कहलाता है। इस टाटा स्वीट में एक रात का किराया लगभग 11 लाख रुपए है। अब हम यहाँ भोजन की लागत पर थोड़ा और विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ताज होटल में कई रेस्टोरेंट्स हैं, जिनमें से कुछ उल्लेखनीय हैं। शामियाना, सी लाउंज, स्टारबक्स, मसाला क्राफ्ट, हार्बर बार इत्यादि। इनमें से प्रत्येक रेस्टोरेंट अपने अलग अलग व्यंजनों और विविधता के लिए प्रसिद्ध हैं। इनमें से शामियाना रेस्तोरां ताज पैलेस होटल का सबसे महंगा और शानदार रेस्टोरेंट माना जाता है। यहां हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि शामियाना रेस्टोरेंट में भोजन की लागत प्रति व्यक्ति 4,000 रुपए से अधिक है। इस कैनोपी रेस्टोरेंट में आपको शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह का खाना मिलेगा। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस रेस्तोरां में एक आलू पराठे की कीमत लगभग 700 रुपए है। यहां 2 लोगों के भोजन का खर्च लगभग 10,000 रुपए है। शामियाना के बाद ताज होटल में सबसे प्रसिद्ध रेस्तोरां सी लाउंज है। यहां एक व्यक्ति के भोजन की लागत लगभग 3,000 रुपए है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यहां एक कप चाय की कीमत लगभग 500 रुपए से शुरू होती है। तो दोस्तों, अब तक हमने आपको ताज होटल के प्रत्येक कमरे का किराया, यहाँ खाने पीने का खर्च और यहाँ के सभी कर्मचारियों की सैलरी के बारे में सारी जानकारी दे दी है। मुझे आशा है कि ये जानकारी पाकर आप बहुत लाभान्वित हुए होंगे। लेकिन दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ताज होटल की सालाना आय कितनी है, जिसके चलते वे अपने सभी कर्मचारियों को इतना अधिक वेतन दे पाते हैं। तो आइए ताज होटल की वार्षिक आय पर चर्चा करते हैं। ऐसे में हम आपको बता दें कि इस ताज होटल की एक साल की आय करीब 4,171 करोड़ रुपए है। इसके साथ ही हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इसकी 100 से अधिक शाखाएं हैं, जो विदेशों में भी काफी प्रसिद्ध हैं, जिनमें भूटान, मलेशिया, अमेरिका, नेपाल और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। दोस्तों, अब तक आप इस ताज होटल के बारे में सभी महत्वपूर्ण और आवश्यक जानकारी जान चुके होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस ताज होटल के निर्माण के पीछे एक बहुत ही रोचक और दिलचस्प कहानी है। दरअसल इस ताज होटल के निर्माण के पीछे की अद्भुत कहानी जानेंगे तो आपको आश्चर्य तो होगा ही, लेकिन साथ ही इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण अध्यायों से भी आपका सामना होगा। तो चलिए जल्दी से जानने की कोशिश करते हैं कि इस ताज पैलेस होटल के निर्माण के पीछे क्या इतिहास छिपा है। ताज होटल का पूरा नाम ताजमहल पैलेस होटल है। ये एक 5 सितारा होटल है जो गेटवे ऑफ इंडिया के ठीक सामने स्थित है। इस होटल की इमारत 117 साल पुरानी है। ये रिसोर्ट्स एंड पैलेसेस का एक हिस्सा है, जिसमें 560 कमरे और 44 स्वीट्स हैं। ये होटल विदेशों से आने वाले पर्यटकों के बीच भी काफी लोकप्रिय है। ताजमहल होटल के निर्माण के पीछे एक दिलचस्प कहानी है जो शायद आप नहीं जानते होंगे। जमशेद जी टाटा ने मुंबई को एक ऐसी इमारत दी जो आज देश विदेश में जानी जाती है। सिनेमा के जनक लुमियर ब्रदर्स ने अपनी पहली फिल्म मुंबई के आलीशान वॉटसन होटल में प्रदर्शित की थी। इन कार्यक्रमों को देखने के लिए केवल ब्रिटिश लोग ही आते थे, क्योंकि वॉटसन ने होटल के बाहर एक तख्ती टांग दी थी जिस पर लिखा था कि भारतीयों और कुत्तों को होटल के अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं है। मुंबई में टाटा समूह के जमशेद जी टाटा भी 7 जुलाई 1896 को
लूमियर ब्रदर्स की पेंटिंग्स देखने के लिए वॉटसन होटल गए थे, लेकिन भारतीय होने के कारण वो होटल के अंदर प्रवेश नहीं कर सके और तभी उनका दिल टूट गया। जमशेदजी टाटा ने होटल के अंदर प्रवेश किया 2 वर्ष बाद 14 तारीख को। यह होटल दिसंबर 1903 में बनाया गया था। उस समय इस होटल के दरवाजे पर एक तख्ती भी टंगी थी जिस पर लिखा था कि ब्रिटिश और बिल्लियों का प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। ये मुंबई का पहला होटल था जिसमें बिजली थी। उद्घाटन के दिन इस होटल में 17 अतिथि थे और एक कमरे का किराया मात्र 10 रुपए था। उस समय इस होटल के निर्माण की लागत लगभग 2.5 मिलियन रुपए थी। इस होटल के निर्माण का जिम्मा ब्रिटिश इंजीनियर W.A. चेम्बर्स को दिया गया था। ये उन्हीं की देखरेख में बना और इसका श्रेय भी खान साहब सुराबजी रतन जी को जाता है। इस होटल की खूबसूरती का बखान नहीं किया जा सकता। इस 5 सितारा होटल में आलीशान कमरों के अलावा बिजनेस सेंटर, कॉन्फ्रेंस रूम, स्विमिंग पूल, फिटनेस जिम और स्पा भी हैं और बॉडी मसाज, रेस्टोरेंट्स जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। तो दोस्तों, ये रही भारत की शान ताज होटल मुंबई के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। और हाँ, क्या आप कभी ताज होटल गए हैं? तो कमेंट में लिखना ना भूलें। धन्यवाद।